गुड मॉर्निंग बच्चों, सेकेंड ईयर कॉमर्स। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने फॉरफीचर का एक ऐसा क्वेश्चन लिया था जिसमें कि अलॉटमेंट के बाद ही एरिया लग गया और तुरंत कंपनी ने फॉरफीट कर लिया। कंपनी कभी भी शेयर फॉरफीट कर सकती है। जैसे आपने अलॉटमेंट पे एरिया लगाया, कंपनी तुरंत फॉरफीट कर सकती है। आपने फर्स्ट कॉल के बाद एरिया लगाया, कंपनी वहां भी फॉरफीट कर सकती है। कंपनी लास्ट में भी सेकंड कॉल के बाद भी फॉरफीट कर सकती है। ये कंपनी की मर्जी के ऊपर है। किसी कंपनी में एक शेयर होल्डर है जिसका एरिया लगा है, किसी कंपनी में 2 शेयर होल्डर हो सकते हैं जिसके एरिया लग गए हो, किसी कंपनी में 3 भी शेयर होल्डर हो सकते हो। जितने भी शेयर होल्डर हो सकते हो, कंपनी के ऊपर खुद का डिसीजन होता है कि सारे शेयर होल्डरों के एरिया लगने के बाद हम सबका शेयर फॉरफीट करें या किसी एक का या किसी 2 का, ये भी उसके ऊपर है। शेयर फॉरफीचर में तुम्हें 2 बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक तो उसने कितना पैसा पे किया है और कितना पैसा पे नहीं किया है। जैसे किसी ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन में कितने पैसे उसके डिपॉजिट थे और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में उससे कितने पैसे एरियर लगे थे, जिसकी वजह से उसके शेयर को फॉरफीट करने की जरूरत पड़ी। आप हमेशा ये देखेंगे उसने क्या पे किया है और क्या पे नहीं किया है। यानी एक शेयर होल्डर जो पैसा पे करता है वही फॉरफीट होता है, और जो पैसा नहीं पे करता है जिसे हम कॉल्सिन एरियर बोलते हैं वही उसका रीजन होता है। और फॉरफीचर की एंट्री में वो अमाउंट भी क्रेडिट करना पड़ता है कॉल्सिन एरियर, जो पैसा उसने पे नहीं किया, सारे अमाउंट ऐड करके। कभी कभी क्वेश्चन में हमारी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होती है। जैसे ये इंफॉर्मेशन होती है उसने क्या पे किया है, तो हम समझ जाते हैं, जो बाकी नहीं है तो वो नहीं पे किया। या कभी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि उसने क्या नहीं पे किया, कहां पे एरियर लगाया, जैसे अलॉटमेंट पे एरियर लगाया या केवल फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे लगाया या केवल सेकंड कॉल पे लगाया, तो उसने जहां एरियर लगाया है फिर हम ये पता कर लेंगे उसने क्या पे किया होगा। जैसे सपोज करो तुमने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे एरियर लगाया, तो बट नेचुरल है तुमने क्या दिया होगा, एप्लीकेशन। मान लो तुमने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे एरियर लगाया, तो तुमने क्या दिया होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। मान लो तुमने सेकंड कॉल पे एरियर लगाया होगा, तो तुमने क्या पे किया होगा कंपनी को, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो इस तरीके से तुमने क्या पे किया है और क्या नहीं पे किया है, ये हमेशा समझना पड़ेगा, तभी तुम फॉरफीचर की एंट्री बना सकते हो। और क्या पे किया है, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या नहीं पे किया इससे मालूम होगा। और उसने क्या डिपॉजिट नहीं किया है ये दिया है, तो क्या दिया होगा ये मालूम होगा। एक हम क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने भी डिस्कस किया, इससे मिला जुला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी है और डीके गोयल सीबीएसई की बुक में भी है, आईएससी और एनसीईआरटी की बुक में भी है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। The authorized capital of a company 2,50,000 divided into equity share 10 each out of 4,000 share were allotted as fully paid in lieu of a building purchase। यानी कंपनी ने शेयर के बदले में उन्होंने बिल्डिंग पे की, यानी बिल्डिंग परचेज किया और पेमेंट के लिए अपना शेयर कैपिटल दिया। ऐसा होता है, इसे बोलते हैं परचेज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। 8,000 शेयर उन्होंने इशू किया पब्लिक के लिए, ऑन विच 5 पर शेयर वाज कॉल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। 10 रुपये का शेयर है, लेकिन कंपनी अभी कितना मांग रही है, केवल 5 रुपये। 2 रुपये एप्लीकेशन, 1 रुपये अलॉटमेंट, 1 रुपये फर्स्ट कॉल, 1 रुपये सेकंड कॉल। द अमाउंट रिसीव फॉर दिस शेयर वर फुल्ली कॉल्ड अप अमाउंट। कह रहा है 6,000 शेयर पे पूरा पैसा मिला, फुल कॉल्ड अप अमाउंट। 1,250 शेयर पे 4 रुपये मिले और 500 शेयर पे 3 रुपये मिले, 250 शेयर पे 2 रुपये मिले। यानी बजाय ये कहने के कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, उन्होंने अमाउंट से आपको बताया क्या मिला क्या नहीं मिला। द डायरेक्टर फॉरफीटेड 750 शेयर on which less than ₹4 receive। pass journal entry the journal entry and cash book, prepare balance sheet।
तो बच्चों हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे और उससे पता करेंगे जो इंफॉर्मेशन दी गई है। शेयर अप्लाइड, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। इंफॉर्मेशन के हिसाब से 6000 शेयर वाले ने पूरे पैसे दिए। सपोज करो तुम्हारे पास 6000 शेयर थे तो तुमने फुल अमाउंट पे किया टाइम टू टाइम। एप्लीकेशन दिया 12000, अलॉटमेंट दिया 6000, 1 रुपए का रेट है तो 6000 फर्स्ट कॉल दिया और 1 रुपए का रेट है तो 6000 रुपए सेकेंड कॉल पे दिए। तुम्हारा कोई भी कॉल सिनेरियर नहीं है। 1250 शेयर वाले ने 4 रुपए दिए, 4 रुपीज दिए इसने, यानी 2, एक 3 और एक 4। बजाय ये कहने के क्वेश्चन में कि जिसके पास 1250 शेयर थे उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दिया या सेकंड कॉल नहीं दिया, उन्होंने बताया 4 रुपए दिए। मतलब यहाँ पे 2500 और 1250 और 1250। यहाँ पे उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया तो उनका एरियर लगा 1250 शेयर का 1 रुपी रेट के हिसाब से 1250 रुपीज, यानी 12। सपोज करो तुम्हारे पास 1250 शेयर थे और सेकंड कॉल का रेट 1 रुपए था तो तुमने एरियर लगा दिया तो कितने रुपए का एरियर लगा? 1250 रुपए का। और कितने शेयर की बात करें तो 1250 शेयर। और आगे इंफॉर्मेशन है 500 शेयर वाले ने कितने रुपए दिए? 3 रुपए दिए। 3 का मतलब बजाय ये कह रहे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट दिया या फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया, उन्होंने बोला कि 3 रुपीज दिया। देखिए यहाँ पे आया 1000, यहाँ पे आया 500 और यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे कितने रुपए चाहिए थे? 500 और यहाँ पे चाहिए थे 500, तो कितने एरियर लग गए? 1000। और कितने शेयर के? 500। 250 शेयर पे केवल 2 रुपया मिला। यानी ये भी कह सकता था क्वेश्चन में कि केवल एप्लीकेशन दिया है, बोलना 2 रुपए दिया, यानी 500। यानी यहाँ पे 250 नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया और यहाँ नहीं दिया, तो 250, 250 और 250 यानी 700। 250, 250, 250, 3 बारी पैसा नहीं दिया, 1 रुपए का रेट था। 250 कितने? शेयर, यानी 250 शेयर के 750 रुपए नहीं दिए। अब आपको फॉरफिट करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जिन लोगों ने 4 रुपए से कम दिया था, इसने कितना दिया? 2, 3, 4। इसने कितना दिया? 2 और 1, 3। और इसने कितना दिया? 2। यानी 500 और 250 शेयर वालों को पैसा, 250 वालों का फॉरफिट हो गया क्योंकि 4 रुपए से कम नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में कितने एरियर है? 3 आदमी के एरियर हैं, 1250 शेयर वाले के, 500 शेयर वाले के और 250 शेयर वाले के। लेकिन तुम फॉरफिट केवल किसका कर रहे हो? 500 वाले का और 250 वाले का। यानी आप फॉरफिट कर रहे हो 500 शेयर का और 250। यानी अगर हम बात करें तो आप कितने शेयर का फॉरफिट कर रहे हो? 750। फॉरफिट क्या करोगे? तुम किसी का क्या लोगे? जो उसने दिया होगा। उसने क्या दिया है? उसने दिया है 1000 और 500 यानी कि 1500। एक बार 2 बार रिवाइज करके सुनोगे समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना।
500 वाले ने क्या दिया है 1000 और 500 यानी कि 1500 और 250 वाले ने क्या दिया है केवल 500। यानी अगर हम बात करें कि टोटल एप्लीकेशन में कितने पैसे मिले तो 8000 शेयर अप्लाइड हुआ था, जितना इशू हुआ था। एप्लीकेशन का रेट 2 रुपए है, 16,000 रुपए आएगा। आप इसको ऐड करेंगे तो 16,000। अब हम आपको थोड़ी एंट्री बताते चलें साथ साथ पे, तो आपके समझ में और आ जाएगा। पहली एंट्री उन्होंने 4000 शेयर की बिल्डिंग खरीदी है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी कंपनियां शेयर डिबेंचर दे करके कोई एसेट्स कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेती हैं कैश पेमेंट के बदले में शेयर, उसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो पहली एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि 4000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, सो 40,000। अब पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 16,000 और शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 16,000। अब अलॉटमेंट ड्यू होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 8,000 शेयर है, 1 रुपए का रेट है, 8,000 रुपए से जब तुम रिसीव करने जाओगे तो बैंक अकाउंट डेबिट देखो 7,750, कॉल्स इन एरियर 250, यही वाला टू शेयर अलॉटमेंट 8,000। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 8,000। 8,000 शेयर है, 1 रुपए का रेट है, तो 8,000 से रिसीव कितना हुआ 7,250। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 7,250, 8,750। अब आप सेकंड कॉल ड्यू करोगे, सेकंड कॉल सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अब आप सेकंड कॉल ड्यू करोगे, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 8,000 शेयर है, 1 रुपए का रेट है, 8,000 रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 6,000। तो कॉल्स इन एरियर डेबिट 2,000 टू शेयर सेकंड कॉल 8,000। अब आपको फॉरफिट करने के लिए बोला गया है। आपने देखा इस क्वेश्चन में 3 एरियर वाले हैं, लेकिन फॉरफिट केवल 2 का हो रहा है, 500 और 250 का। शेयर कैपिटल डेबिट
टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। यहाँ पे एरियर हो रहा है और जिसका जिसका एरियर लगा है वो 3 लोग हैं, लेकिन आप फॉरफीट कर रहे हो केवल 2 लोगों का। ये कॉल्ड अप वैल्यू होती है। शेयर कैपिटल जो डेबिट होता है वो कॉल्ड अप वैल्यू से होता है। कॉल्स इन एरियर, इनके और इनके, केवल इनका एरियर कितना लगा 1000 और इनका कितना लगा 750। कितना प्रॉफिट हो रहा है 2000, यानी 375। यानी आपने ये देखा कि अगर एरियर है तभी फॉरफिट होगा, अगर एरियर की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो कितना पैसा पे किया ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, और अगर कितना पैसा पे किया ये इंफॉर्मेशन है तो कितना पैसा नहीं पे किया ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप अपने इंफॉर्मेशन को कोरिलेट करेंगे, क्वेश्चन में खोजेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में उन्होंने ठीक से एरियर भी नहीं बताया, तो मैंने पता कर लिया एरियर, और जब हमने एरियर पता कर लिया तो क्या पैसा पे किया था वो भी मालूम हो गया और मैंने फॉरफिट कर लिया। आप अपने बुक से कई सारे क्वेश्चन इस बेस पर बना सकते हो। यानी अब तक आपने जो पढ़ा है, अगर आपके बुक के क्वेश्चन की बात करें तो कई सारे क्वेश्चन हैं जो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा कुछ और एडवांस क्वेश्चन के लिए। तो आइए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन ये है 27, ए लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 शेयर 20 ईच, 22 पर शेयर एंड 2 रुपये प्रीमियम है। द अमाउंट वर पेबल 3 एप्लीकेशन 8 अलॉटमेंट 6 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड एंड अ शेयर होल्डर हु हैड 400 शेयर कुड नॉट पे अमाउंट ड्यू ऑन देम। द रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर पेड द अमाउंट। यानी 400 शेयर का एक होल्डर था जिसने अलॉटमेंट और जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। दिस 400 शेयर ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी वाज अनपेड वर फॉरफिट। इससे शेयर तुरंत फॉरफिट हो गए और तुरंत रीइशू हो गए 13 के हिसाब से, और 15 शेयर फुल्ली पेड के हिसाब से रीइशू कर दिए गए। आपको एंट्री बनानी है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से लेते हैं।